गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल का जो पहला मेरा मॉर्निंग डिवोशन यानी कि 3 जनवरी 2022 का आपके साथ मैं पेश करने को हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो कि वो हमें ये सांसें देता है, उम्र की दराजी देता है कि हम उसकी खिदमत के लिए इस्तेमाल हो सकें। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मुझे इस्तेमाल किया ताकि मैं इन तोड़ों को प्रस्तिश के वसीला से और कलाम की मनाती के वसीला से फैला सकूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है कि ये साल आपकी जिंदगी में खुशियाँ और बरकतें लेकर आए और बहाली की रूह दे। आइए हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे और आज हम पढ़ेंगे लूका उसका दूसरा बाप और उसकी 16 और 17 आयत। लूक चैप्टर 2 वर्स 16 एंड 17। और खुदा उनके कलाम में लिखा है, बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीजो, क्रिसमस अभी रिसेंटली गुजरा है। हम सब अभी तक उस खुशियों में शामिल हैं और हम उसकी पैदाइश के जो है उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि वो जो बादशाहों का बादशाह, वो जो अमन का शहजादा, वो जो नजात दहिंदा जो पूरी दुनिया के लिए नजात का बाइस बना और वो इसीलिए इस दुनिया में आया कि वो जो है हम पर राज कर सके, हमारे गुनाहों को धो सके, अपने ऊपर ले सके। एक बड़ी ही खास बात कि ऐसे बादशाह को, ऐसी हस्ती को तो बहुत आला और मर्तबा जगह पर पैदा होना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ सिचुएशन देखते हैं कि सराय में जगह ही नहीं थी, होटलों के अंदर जगह ही नहीं थी, रेस्टोरेंट्स में जगह ही नहीं थी कि वो वहां पे कयाम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उसके बारे में इंडिकेशंस हुई थी कि तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। चरनी में, वो जगह जहां गायें भैंसे होती हैं, जहां चारा होता है, जहां गोबर होता है, बदबू होती है, और वो एक जगह ऐसी कि वहां पे आप ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। पर यीशु मसीह की पैदाइश वहां हुई। लेकिन उस पैदाइश के बाद उसका नतीजा क्या था? वो नतीजा बहुत बड़ा था कि वो हमारी निजात के लिए आया था। अजीजों, मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ, कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सिचुएशन हम पे क्यों पड़ी, हम ऐसी मुसीबत में क्यों, या हमारी लाइफ में ये मसला क्यों। वक्ती तौर पे हमको वो मुसीबत बड़ी लग रही होती है और हमें सामने मुसीबत दिख रही होती है, लेकिन वो मुसीबत हमारे लिए जो है वो परमानेंटली नहीं होती, बल्कि उसके आगे खुदा ने हमारे लिए बहाली रखी होती है। हम उसकी अगली पिक्चर को नहीं देख पा रहे होते, बल्कि हम सिर्फ उस सिचुएशन पे नजर कर रहे होते हैं जो सिचुएशन में हम घिरे हुए होते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि एक दुनिया का निजात दहिंदा एक चरनी में पैदा हो गया। अगर वो उस सिचुएशन को देखते तो उनका ईमान डामाडोल हो जाता कि क्या खुदा जो है वो अपने उस बेटे को, जिसको उसने दुनिया में भेजा, कोई आला जगह नहीं दे सकता था? फिर सराय ही क्यों? अजीजों, ये हमारे लिए सोचने की बात है कि खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। उसमें आप इस्तेमाल अगर हो रहे हैं तो लाजमी नहीं आप किसी आए लेवल पे इस्तेमाल होंगे। आज ये 2022 हो सकता है आपकी जिंदगी में कहीं एक ऐसी जगह से आपकी शुरुआत हो रही हो जहां आपको लगेगा कि शायद मैं ये काम जो है बड़े छोटे लेवल पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शायद मेरी कोई सुनता भी नहीं होगा। कई बार मैं कलाम की शेयरिंग करती हूँ, मुझे फील होता है कि ये जो मैं शेयरिंग कर रही हूँ क्या ये लोग सुन रहे हैं। फिर मुझे इस बात की तसल्ली होती कि खुदा कहता तू अपना काम करी जा, मैं अपना काम करूंगा। और फिर आप जैसे बहन भाई मुझे जब गवाहियां पेश करते हैं, जब वो कलाम के बारे में बात करते हैं, जब वो प्रस्तिश के बारे में एप्रिसिएशन खुदावन को देते हैं, तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं जिनको नहीं भी जानती वहां भी ये कलाम जाता है और खुदावन हमको बेवजूदों को, निकम्मों को इस्तेमाल करता है। मुझे लग रहा है मेरी खिदमत थोड़ी है, लेकिन ये खिदमत बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां इस कलाम के वसीला से बदलेंगी, बहुत सी जिंदगियां प्रस्तिश के वसीला से बदलेंगी। मैं आपको सिर्फ सपोर्ट करना चाहती हूँ कि अगर आज आप कोई छोटा सा भी काम कर रहे हैं खुदावन के लिए, आपको लगता है आपके पास ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है, आपको लगता है आप उस सिचुएशन को देख रहे हैं कि मैं एक बहुत छोटे लेवल से ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप परेशान मत हो, क्योंकि इसके आगे जो है एक खूबसूरत
आपके पास खुदावन ने अपॉर्चुनिटी देनी है। खुदावन आपको थोड़े से लेकर ऊपर तक लेके जा रहा है। वो सीढ़ियों के स्टेप्स आपके काउंट हो रहे हैं और फाइनली आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां उसने आपको लेके जाना है। अभी की सिचुएशन को ना देखें, रिजल्ट को देखें। यीशु मसीह जहां पैदा हुआ था, हमें उस सिचुएशन को नहीं देखना कि यीशु मसीह किस जगह पे पैदा हुआ था, हमें उस रिजल्ट को देखना है कि उसने पैदा होने के बाद किया क्या। और यही हमारे लिए साल की शुरुआत में अगर आप लोग सोचते हैं कि आप कोई छोटा काम कर रहे हैं, कोई खिदमत कर रहे हैं या आपका अपनी जॉब से रिलेटेड, तो आप परेशान मत हो। यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, आपकी जो एक वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आपने जान दहिंदा है, यीशु ने आपके लिए जान दी, अब आपकी वैल्यू बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप उसके फर्जंद कहलाते हैं खुदा के, और जो उसके फर्जंद है वो कभी शर्मिंदा नहीं हो सकते। इसलिए ये कलाम हमारे लिए तसल्ली का कलाम है। आज की सिचुएशन को नहीं, आने वाले वक्त को देखिए कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या बड़े बड़े काम करेगा। मेरा ईमान इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका दिन के लिए जो आपने बख्शा खुदावंदा, और इस साल की शुरुआत के लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा, तो हम सबको बढ़ाना, हमें बरकत देना। जितने इस कलाम को सुन रहे हैं खुदा, वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, उनको बरकत देना, वो कलाम के इस भेद को समझ सकें और तसल्ली को पा सकें। ये सारी तसल्ली मैं आपकी तरफ से इनके घरानों के लिए और इनके लिए मांगती हूँ। ये सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ, यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमाओ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।